आज की इस डिस्कशन में हम लोग दो प्रॉब्लम्स का जो है वो कंपैरिजन करेंगे। इसमें एक में हमारे पास कंडक्टिंग शेल होगा और दूसरे में हमारे पास डाइलेक्ट्रिक शेल होगा। दोनों के शेल के जो सेंटर है इसमें हमारा स्टैटिक चार्ज पड़ा हुआ होगा और हम देखेंगे कि हम दोनों केसेस में मुख्तलिफ क्वांटिटीज़ फील्ड, फ्लक्स डेंसिटी, पोटेंशियल और चार्ज डेंसिटी जो है वो डिटरमिन करते हैं। ओके, लेट्स हम इस साइड पे हम कंडक्टिंग शेल को एड्रेस कर लेते हैं। और इस तरफ हमारे पास डाइलेक्ट्रिक शेल होगा। और इस प्रॉब्लम की जो ऐसे कंपैरिजन से हमें बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें जो हैं वो हमारे सामने आएंगी। लेट्स कंसिडर कि ये मेरे पास एक शेल है जिसके इनर का रेडियस जो है वो आर आई है और इसके आउटर का रेडियस जो है ये आर नॉट है। और मैंने एक पॉजिटिव क्यू चार्ज जो है इसके सेंटर में जो है वो प्लेस कर दिया। मैं प्लीज़ दोबारा बताता चलूँ कि ये जो शेल है लेट्स इंट्रोड्यूस एक आर्बिट्रेरी रेडियस जो है वो आर इंट्रोड्यूस हम कर लेते हैं। आर जो कि ये जो है वो ये आर्बिट्रेरी रेडियस, ये कहीं भी हो सकता है। सो डिस्कशन करते हुए हम और इस तरफ हम लोग एक डाइलेक्ट्रिक शेल जो है वो कंसिडर कर लेते हैं। इस डाइलेक्ट्रिक शेल का भी जो इनर का रेडियस है वो आर आई है और इसके आउटर का रेडियस जो है ये आर नॉट है। ये जो पार्ट है बिटवीन आर नॉट एंड आर आई, इसका जो है रिलेटिव परमिटिविटी जो है मैं एप्सिलॉन आर कह रहा हूँ। इसकी जो परमिटिविटी है वो एप्सिलॉन नॉट है और इसकी भी इनर की भी जो है वो एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी है। अंदर की जो रिलेटिव परमिटिविटी मैंने ये बताई, यहाँ भी एप्सिलॉन नॉट है और ये एप्सिलॉन नॉट है। ओके, हम डिस्कशन को तीन पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। एक, जबकि हमारा ऑब्जर्वेशन आर जो है, प्लीज़ मैं इसके बारे में बताता चलूँ। आर जो है ये हमारे पास ऑब्जर्वेशन के लिए रेडियस है, ऑब्जर्वेशन डिस्टेंस है या रेडियस आप कह लें, डिस्टेंस या रेडियस। इस पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए हम दोनों केसेस में हम यही जो है आर ही जो है वो सिलेक्ट कर रहे हैं। सो हमारी पहला जो डिस्कशन है वो है व्हेन आर इज़ ग्रेटर देन आर नॉट। यहाँ भी हम फर्स्ट जो है वो आर इज़ ग्रेटर देन आर नॉट को जो है कंसिडर हम दोनों केसेस को सेम वे में जो है वो ट्रीट करेंगे। तो फर्स्ट जो है वो मैं गाज़ीज़ लॉ कंसिडर कर रहा हूँ, जो मुझे ये बताता है कि फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी थ्रू क्लोज सरफेस इज इक्वल टू द चार्ज इनक्लोज बाय द। ओके, प्लीज़ हम पहले ये बताते चलें कि जैसे मैं क्यू चार्ज यहाँ प्लेस करूँगा और ये स्फेरिकल शेल होगा, इसके इनर के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज जो है वो डेवलप हो जाएगा और इसके आउटर सरफेस के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज जो है वो डेवलप हो जाएगा। ये बात जो है वो नोट करने वाली है कि ये जो पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ, अगर मैं सारे को सम अप कर दूं तो ये भी टोटल जो है ये पॉजिटिव क्यू बनता है, और अगर मैं इस टोटल को सम अप कर दूं तो ये टोटल जो है ये नेगेटिव क्यू बनता है। यानी कि इन दोनों की जो मैग्नीट्यूड है अलग अलग, वो इसी के इक्वल है, प्लस क्यू के। सो चूँकि ये मेरे पास फर्स्ट केस है तो मैं जो यहाँ पर मेरा ऑब्जर्वेशन पॉइंट जो है वो यहाँ है, इस रीजन में है, आउटसाइड द शेल। सो एक बात है कि ये आपके पास क्यू चार्ज है तो इससे जो फील्ड लाइंस निकलेंगी वो रेडियली आउटवर्ड होंगी, तो इसलिए जो फील्ड लाइंस हैं वो हमारे पास रेडियली आउटवर्ड हैं। सो ड्यू टू दिस रीज़न मैं इस
इलेक्ट्रिक फील्ड को एप्सिलॉन 1 और साथ आर भी कह रहा हूँ, ठीक है। ये जो फ्लक्स डेंसिटी है डी, इसमें इसकी जो होगी वो एप्सिलॉन नॉट इज़ द मीडियम और E1 आर एंड ये इसके पास। तो मैं अगर इसको जो ds जो मेरे पास होगा वो मेरे पास अगर प्लीज़ मैं इसको लिख दूँ 4 पाई r स्क्वेयर, ये तो इसकी मैग्नीट्यूड है और r जो है वो ये यूनिट वेक्टर है जो एरिया की आउटवर्ड डायरेक्शन जो है पॉइंट आउट कर रहा है। ओके, प्लीज़ अगर मैं इन दोनों को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दूँ तो मेरे पास जो है r हैट एप्सिलॉन नॉट, तो यही ये फ्लक्स डेंसिटी डॉट r हैट इज़ ds। प्लीज़ मैं जस्ट ये है कि जब इसको मैंने एक क्लोज सरफेस के ऊपर इंटीग्रेट करूँगा तो फिर ये 4 पाई जो है वो r स्क्वेयर है वो ये टोटल एरिया है उसका डायरेक्शन, दिस वन इज इक्वल टू q। तो मेरे पास ये जो रिज़ल्ट आ जाएगा ये एप्सिलॉन नॉट 4 पाई r स्क्वेयर E1 ऑफ r, ठीक है जी। और ये मेरे पास आ जाएगा, प्लीज़ इसके भी वैक्टर को मैंने इनके यूनिट वेक्टर यहाँ लिख लिया, दिस वन इज इक्वल टू q। तो मेरे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो इस रीजन में आया है वो q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वेयर। और प्लीज़ अगर मैं इसमें भी ट्रीट करूँ क्योंकि यहाँ भी प्लस q चार्ज ही है, तो यहाँ भी मुझे रीजन 1 में विच इज़ आउटसाइड दिस डायलैक्ट्रिक शेल, तो मुझे जो E1 ऑफ r मिलेगा मैं इसी प्रोसीजर से यूज़ करते हुए q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वेयर। और प्लीज़ ये बात रहे जहन में कि इस एक्सप्रेशन में r जो है ये ग्रेटर देन r नॉट है। ओके, मैं अगर इसमें करस्पॉन्डिंग पोटेंशियल डिटरमिन करना चाहता हूँ तो करस्पॉन्डिंग पोटेंशियल जो है मुझे -∞ टू एट ऑब्जर्वेशन r माइनस साइन, तो ये वो पोटेंशियल है जो कि मुझे किसी आर्बिट्रेरी पॉइंट के ऊपर जो है वो मिल जाएगा और ये होगा E1 r इज़ dr। मैं अगर इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दूँ तो जो है मुझे जो रिज़ल्ट मिल जाएगा वो q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू r। तो ये सिमिलरली जो पोटेंशियल यहाँ डिटरमिन किया है वही पोटेंशियल मैंने यहाँ पर लिख सकता हूँ, q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। तो ये मेरे पास पोटेंशियल है जो कि मैंने रीजन 1 में जो है वो जो कि मैं डिटरमिन किया। अब प्लीज़ हम रीजन 2 पे मूव करते हैं। रीजन 2 जो है वो हमारा है r इज़ लेस देन आर आई एंड ग्रेटर देन लेस देन और नॉट बट ग्रेटर देन आर आई। और इसमें भी हमारे पास रीजन 2 जो है वो यही है कि r ऑब्जर्वेशन आर्बिट्रेरी जो डिस्टेंस है लेस देन आर नॉट बट ग्रेटर देन, यानी कि आप ये हम इनसाइड द शेल जो है वो जा रहे हैं। ओके ओके, सो मैं अगर इस केस में बताऊँ तो मैं प्लीज़ अगर इसी में फ्लक्स डेंसिटी अगर डिटरमिन करूँ तो इसी एक्सप्रेशन को मैं री यूज़ करूँ जिसको कि मैंने पहले यूज़ किया है, तो मैं देखूँ तो मेरे पास टोटल चार्ज जो है, क्योंकि अब मेरा जो रेडियस है वो, तो अब दो तरह के चार्जेस हैं, एक ये प्लस क्यू चार्ज और एक नेगेटिव, तो इक्वल और अपोजिट। तो यहाँ मेरे पास ज़ीरो जो है वो मुझे चीज़ मिल जाएगी। तो यहाँ पर मुझे
जो चूँकि मैं रीजन 2 में हूँ और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं दे आर रेडियली आउटवर्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो मेरे पास जो है वो ज़ीरो है। सो यहाँ से मैं प्लीज़ कह दूँ कि नो फील्ड इनसाइड कंडक्टर, नो फील्ड इनसाइड कंडक्टर, ये हमारे ओके। जो करस्पॉन्डिंग मेरे पास अगर मैं पोटेंशियल डिटरमिन करना चाहता हूँ इस माइनस इन्फिनिटी टू आर्बिट्रेरी आर, तो ये मेरे पास E डॉट डी एल ये मेरे पास आ जाएगा। ओके प्लीज़ अब माइनस इन्फिनिटी से अगर अब मैं इसको दो हिस्सों में ब्रेक करने लगा, क्योंकि आर्बिट्रेरी आर तक पहुंचने के लिए मुझे इन्फिनिटी से पहले आर नॉट तक जाना है और आर नॉट से फिर आर तक जाना है। तो मैं चूँकि दो डिफरेंट रीजन्स बन रहे हैं, ये फ्री स्पेस बन रहा है और ये इनसाइड द कंडक्टर बन रहा है, ठीक है। तो मैं इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर लेता हूँ इस इंटीग्रल को। माइनस इन्फिनिटी टू आर नॉट इज नेगेटिव साइन, और यहाँ पर जो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैं अगर उसको लिखूँ तो मेरे पास जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड Q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर इज dr, ये मेरे पास है माइनस इन्फिनिटी आर नॉट का। और नेक्स्ट पार्ट माइनस इन्फिनिटी माइनस आर नॉट से आर तक, ये मेरे पास अंदर है और यहाँ पर फील्ड ज़ीरो है, तो ये मेरे पास है। अब मैं प्लीज़ अगर इसको इंटीग्रेट आउट करूँ तो मेरे पास पोटेंशियल जो है वो यहाँ आ जाएगा Q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन आर नॉट। सो मुझे एक बात का ये बहुत इंटरेस्टिंग बात जो यहाँ चली कि यहाँ पोटेंशियल नॉन ज़ीरो है, लेकिन पोटेंशियल इज कांस्टेंट इनसाइड कंडक्टर। ये हमारी दूसरी ऑब्जर्वेशन। पहली ऑब्जर्वेशन में है कि नो फील्ड इनसाइड द कंडक्टर, और यहाँ से हमें पता चला कि पोटेंशियल नॉन ज़ीरो है लेकिन पोटेंशियल जो है वो कांस्टेंट है इनसाइड द कंडक्टर। प्लीज़ मैं यहाँ बताता चलूँ, यहाँ चूँकि माइनस इन्फिनिटी से आर नॉट तक पहुँचने में मुझे दो रीजन्स में रहना पड़ रहा है। माइनस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी आर तक आने के लिए मुझे दो रीजन्स में जाना पड़ रहा है। एक माइनस इन्फिनिटी से लेकर सरफेस ऑफ द शेल के ऊपर, और फिर सरफेस ऑफ द शेल से लेकर उस आर्बिट्रेरी पॉइंट इनसाइड द शेल पे मुझे जाना पड़ा। तो ये मेरी दो ऑब्जर्वेशन आ गई। अब हम प्लीज़ यहाँ जो है वो दूसरी साइड पे हम देखते हैं कि वो वहाँ क्या सिचुएशन है। यहाँ मैं प्लीज़ अगर इसको मैं देखूँ तो मेरे पास D डॉट BS इज इक्वल टू Q। इसकी वजह यह है कि यहाँ अगर मैं कोई एक आर्बिट्रेरी रीजन R मार्क कर लेता हूँ, एक रेडियस R मार्क कर लेता हूँ, तो मैं अगर यहाँ खड़े होकर टोटल चार्ज इनक्लोज देखूँ तो वो मेरे पास जो है वो जो चीज़ मुझे मिल रही है वो मेरे पास जो है वो टोटल चार्ज जो इनक्लोज है वो मुझे क्यू मिल रहा है। सो मैं अगर इस डिस्कशन को जो है वो देखूं कि ये मेरे पास जो है क्या सिचुएशन जो है वो बन रही है, तो मैं प्लीज़ अगर डी को देखूं तो डी मेरे पास यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर और E 2R, ठीक है, और R है, ठीक है। मैं प्लीज़ इसको 2 कह रहा हूँ क्योंकि मैं इनसाइड द रीजन 2 जो है वो चीज़ों को देख रहा हूँ।
ठीक है। यहाँ अगर मैं प्लीज़ इस पॉइंट के ऊपर हूँ तो इस पॉइंट में जो रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर है, और अगर ये फ्री स्पेस हो जाएगा तो ये इसके परमिटिविटी जो है 1 हो जाएगी। अब मैं प्लीज़ अगर इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट करूँ तो मेरे पास जो E2R है वो मेरे पास जो है वो Q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R 1 R स्क्वायर, ठीक है। वो मुझे ये मिल जाएगी चीज़। और अगर मैं इसमें फ्लक्स डेंसिटी डिटरमिन करना चाहूँ तो D2R जो है मुझे Q डिवाइडेड बाय 4 पाई R स्क्वायर जो है मुझे ये जो है वो मुझे मिल जाएगी। ओके, प्लीज़ हम इन दोनों के दरमियान एक डिफरेंस जो है वो नोट कर लेते हैं कि यहाँ जो हमारे पास था इस केस में हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो था, जबकि हमारे पास यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन ज़ीरो है। लेकिन अगर आप प्लीज़ देखें कि अगर मैं यहाँ पर एप्सिलॉन आर को अप्रोचिंग टू ज़ीरो कर दूँ, ठीक है, एप्सिलॉन आर को मैं अगर इन्फिनिटी कर दूँ, ठीक है, तो ये जो मेरे पास है जो कंडक्टिंग डाइलेक्ट्रिक शेल है, ये कंडक्टिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। और आप ये देखें, दिस इम्प्लाइज कि E2R गोज टू 0, और ये चीज़ इसमें कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। अब हम देखते हैं कि करस्पॉन्डिंग जो मेरे पास पोटेंशियल है वो एक्सप्रेशन क्या यील्ड करता है। तो मैंने V2 जो है वो कंसिडर किया। V2 मेरे पास दोबारा मैं वही कि मैं पोटेंशियल का मतलब ये होता है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर पोटेंशियल का मायने ये होता है कि मैं इन्फिनिटी से उस पर्टिकुलर पॉइंट पे आ रहा हूँ, तो मैं माइनस इन्फिनिटी से उस पर्टिकुलर पॉइंट तक आ रहा हूँ, और मेरे पास E डॉट DL जो है वो मेरे पास प्लीज़ इसके भी मैं 2 पार्ट्स बना लेता हूँ। फर्स्ट पार्ट जो है वो मुझे ये कह रहा है कि माइनस इन्फिनिटी से मैं और नॉट तक चलता हूँ, और दूसरा पार्ट जो है वो R0 से लेकर R तक। प्लीज़ इसी के मैंने 2 पार्ट्स बना लिए, और इसका आर्गूमेंट वही है, इसका इंटीग्रल का जो अंदर है वो वही है जो ऊपर है। जस्ट मैंने इसके 2 पार्ट्स बना लिए। ओके, अगर मैं इस रीजन में हूँ तो इस रीजन में परमिटिविटी मेरी जो है वो एप्सिलॉन आर है, एप्सिलॉन नॉट है। रिलेटिव परमिटिविटी मीन्स के ये 1 है। तो अगर मैं इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट करूँ तो मेरे पास जस्ट हमारे पास जगह थोड़ी सी कम है, तो मैं प्लीज़ इसमें माइनस इन्फिनिटी टू R0 में सब्स्टिट्यूट करने लगा हूँ Q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो R स्क्वायर है, और ये DR है। जबकि मैं अंदर में जब सब्स्टिट्यूट करने लगा हूँ तो R0 इज़ R, Q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R स्क्वायर और DR। मैं प्लीज़ अगर इसको सिंप्लीफाई करूँ तो इसकी सिंप्लीफिकेशन जो है फर्स्ट पार्ट की, तो मुझे Q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो मैं कॉमन आ जाएगा मेरे पास, और ये आ जाएगा 1/R0। जबकि मैं इसको करूँगा तो ये तो कॉमन निकल आया, और मेरे पास प्लस 1/एप्सिलॉन R एप्सिलॉन नॉट इंटू R, और जब मैं आगे पे जाऊँगा तो ये मेरे पास आ जाएगा 1/एप्सिलॉन नॉट। माइनस इन्फिनिटी से हम लोग आए, और यहाँ भी एप्सिलॉन आर आ जाए।
तो हमारे पास अब हम देखते हैं कि हम इस वक्त सेकंड केस में हमारे पास सिचुएशन जो है वो कंपैरिजन करके हम रिजल्ट्स दोनों के वो उनको हम आमने सामने रख लेते हैं। सो डायलैक्ट्रिक केस में हमारे पास जो पोटेंशियल V2 आया है ये हमारे पास Q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और मेरे पास जो चीज़ सामने आ रही है वो चीज़ है कि 1 माइनस 1 पॉन एप्सिलॉन आर नॉट प्लस 1 पॉन एप्सिलॉन आर इंटू आर। सो अगर मैं अब देखता हूँ तो इस तरफ जो मैंने पोटेंशियल कंडक्टिंग के लिए जो ड्राइव किया हुआ है वो मेरे पास Q डिवाइडेड बाय 4 एप्सिलॉन नॉट 1 पॉन आर नॉट, ये दो पोटेंशियल। अब देखने वाली बात यह है कि क्या ये दोनों पोटेंशियल अगर मैं प्लीज़ इसमें एप्सिलॉन आर अप्रोचेस टू इन्फिनिटी सब्स्टिट्यूट कर दूं तो ये वाला पोटेंशियल इस पोटेंशियल में रिड्यूस हो जाएगा। ये जो है वो मेरे पास जो है वो अब प्लीज़ हम दोनों साइड्स के पोटेंशियल को और दोनों साइड्स के जो है वो इसको हम ड्रा करके भी देख लेंगे। तो अब हम तीसरे केस की तरफ चलते हैं कि तीसरे केस में जो है हमारे पास क्या हो रहा है। तीसरे केस में हमारे पास व्हेन r इज़ लेस देन ri, कि जब मैं इनसाइड द शेल हूँ तो फिर मेरे पास जो क्या है, तो अगर मैं प्लीज़ इसको दोबारा कंसिडर करूँ d डॉट ds एस, तो जो टोटल चार्ज इनक्लोज्ड है वो वही है जो ओरिजिनली मैंने चार्ज प्लेस किया हुआ था। तो ओके, मैं अगर इसको प्लीज़ बहुत तेज़ी से करूं तो मेरे पास जो E3R है ये मेरे पास R जो इसके सबस्क्रिप्ट में ये इसके कि इलेक्ट्रिक फील्ड में से रेडियल कंपोनेंट है Q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। लेकिन प्लीज़ ये रही कि इस वाले में और पहले वाले में जो केस 1 में एक्सप्रेशन सेम है लेकिन आर की वैल्यूज़ डिफरेंट है। तो और करस्पॉन्डिंग जो मेरे पास पोटेंशियल है वो V3 जो है वो माइनस इन्फिनिटी से R तक जो है। अब R जो है वो इनसाइड द शेल आर्बिट्रेरी पॉइंट है E डॉट DL जो है वो मैंने डिटरमाइन किया। अब प्लीज़ इसको मैं 2 की बजाय 3 पार्ट्स में डिवाइड करूँगा। उसकी वजह यह है कि मैं पहले जब इस पॉइंट इसके ऊपर पहुँचने के मैं पहले यहाँ से यहाँ आऊँगा, फिर इस रीजन में रहूँगा, फिर यहाँ से यहाँ आऊँगा। तो 3 रीजन्स मुझे मिल रहे हैं, तो इसलिए मैं अपने इंटीग्रल को 3 पार्ट्स में जो है वो ब्रेक कर रहा हूँ। पहला पार्ट जो है वो मेरे पास माइनस इन्फिनिटी से लेकर R नॉट तक है जब मैं यहाँ पर हूँ। दूसरा पार्ट मेरे पास R नॉट से लेकर RI तक है जिसमें मैं इनसाइड द कंडक्टिंग शेल हूँ। और तीसरा मेरे पास वो पार्ट है जिसमें RI से लेकर मैं उस आर्बिट्रेरी पॉइंट R तक जा रहा हूँ। सो मेरे पास ये चीज़ें है। ओके, अगर मैं फर्स्ट पार्ट को ट्रीट करूँ तो फर्स्ट पार्ट जो है वो मेरे लिए जो है वो इंटरेस्टिंग सेंस में है कि जब मैं इस एक्सप्रेशन तो तकरीब यही होगी, सिर्फ R की वैल्यू डिफरेंट होगी। इसमें अगर मैं पहले पार्ट को मैं कैलकुलेट करूँ तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/r। सेकंड पार्ट जो है वो 0 कंट्रीब्यूट करेगा। अब 0 कंट्रीब्यूट क्यों करेगा? 0 कंट्रीब्यूट करने की वजह यह है कि इस रीजन के अंदर, प्लीज़ इस रीजन के अंदर जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो नोट करने वाली है, इस रीजन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है लेकिन पोटेंशियल तो 0 नहीं है। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि कंडक्टर जो है वो एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, इसके दोनों एंड्स के ऊपर पोटेंशियल सेम है। इसलिए अगर आप इन दोनों एंड्स के ऊपर पोटेंशियल डिटरमिन भी करेंगे तो वो सेम होंगे, इसलिए उनका डिफरेंस आपको 0 जो है वो दे देगा।
अब हम यहाँ से अगर मैं इसको कैलकुलेट करूँगा तो q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट मेरे पास आ जाएगा 1/r माइनस 1/r आए, इसे मेरे पास आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये मेरे पास डिस्कशन जो है वो एक बहुत इंटरेस्टिंग जो है वो उसमें फेस में एंटर होगी कि मैं अगर इसमें से q कॉमन ले लूँ तो v3 जो है ये मेरे पास q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, और मैं प्लीज़ यहाँ r नॉट ये मैं कॉमन ले लेता हूँ, तो मेरे पास सॉरी ये प्लस 1/r नॉट माइनस 1/r आई, ये मेरे पास एंड प्लस 1/r ये मेरे पास आ जाए। ठीक है जी, ये मेरे पास पोटेंशियल है। और प्लीज़ मैं इसी डिस्कशन को अगर मैं प्लीज़ आर आई को इन्फिनिटी ले लूँ, मैं यहाँ प्लीज़ एक चीज़ बताता चलूँ, अगर मैं आर आई को इन्फिनिटी ले लूँ, ठीक है, तो ये दोनों पार्ट जो होंगे ये ज़ीरो हो जाएंगे, और आर आई इन्फिनिटी लेने का मतलब ये है कि मेरा शेल गायब हो जाएगा और मैं एक फ्री स्पेस में चला जाऊंगा, तो मेरे पास जो है वो रिजल्ट v3 इज इक्वल टू q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/r ही आ जाएंगे, जो कि एक जो है वो अपीयर होना चाहिए। ठीक है, ओके, हम इसको एक दूसरे अंदाज में भी देख लेते हैं, और दूसरे अंदाज में इस तरह देख लेते हैं कि जब हमारा ऑब्जर्वेशन एनदर वे, ठीक है, इसी केस 3 को जो है हम देख लेते हैं। तो अगर मैं केस 3 को देखूं तो मैं इसको बहुत तेज़ी से ये कह सकता हूं कि ये मेरे पास इनर रेडियस है, यहाँ प्लस क्यू चार्ज पड़ा हुआ है, और उसकी वजह से इस क्यू चार्ज की वजह से इनसाइड द कंडक्टर जो है वो ये एक नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया। तो अब इस आर्बिट्ररी पॉइंट के ऊपर दो सोर्सेज कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, एक तो प्लस क्यू कंट्रीब्यूट कर रहा है और एक नेगेटिव क्यू कंट्रीब्यूट कर रहा है। चूँकि नेगेटिव क्यू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है अराउंड दिस और उसकी वैल्यू सेम है, इसलिए ये वाला जो नेगेटिव चार्ज है ये इसके अंदर सिर्फ कांस्टेंट पोटेंशियल ही डेवलप कर सकता है, इसकी शेप इस तरह की है। तो इसलिए मैं इसको दो पार्ट्स में लिख लेता हूँ। एक पार्ट मैं क्या लेता हूँ कि मेरे पास है q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/r, ये पोटेंशियल है जो कि इस q चार्ज ने वो प्रोड्यूस किया, और दूसरा प्लस मैं एक कांस्टेंट कह देता हूँ, और वो कांस्टेंट है जो कि इसने डेवलप किया है। अब इस कांस्टेंट को डिटरमिन कैसे किया जाए, मैं अपने हाउ टू फाइंड सी हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। सी फाइंड करने के लिए मैं बाउंड्री कंडीशन यूज कर लेता हूं, और बाउंड्री कंडीशन मेरे पास ये है कि एट r इज इक्वल टू आर आई, जब मैं अपने ऑब्जर्वेशन पॉइंट को आर आई के ऊपर लेके जाऊंगा तो यहां पर दिस एम्प्लाइज कि v3 वही होना चाहिए जो v2 है। क्यों? क्योंकि सिलेंडर जो है शेल जो है एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, जो पोटेंशियल यहाँ पर है वही पोटेंशियल यहाँ पर है, इक्विपोटेंशियल सरफेस होना चाहिए। तो इसलिए मैं इसको v3 को v2 सब्स्टिट्यूट करता हूँ, और v2 क्या है, q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/r नॉट, q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/r आई प्लस c। तो प्लीज़ अगर आप c को देखें तो q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/r नॉट माइनस 1/r आई। तो इस c को अगर मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दूँ तो ये एग्जैक्टली यही रिजल्ट है। अब हम दूसरी तरफ चलते हैं। दूसरी तरफ जाने से बहुत इंटरेस्टिंग जो है वो सिचुएशन जो है वो डेवलप हो रही है। तो अब हम केस 3 जो है
दूसरी तरफ का केस 3 जो है वो हम उसको कंसिडर करना शुरू करते हैं। केस 3 जो है इसमें व्हेन r इज़ लेस देन आर आई, तो हमारे पास E3R जो है वो एग्जैक्टली वही है Q डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वेयर बस आर आई, आर की वैल्यू जो है वो डिफरेंस हो। और अब हम पोटेंशियल V3 जो है, और पोटेंशियल V3 जो है वो मेरे पास माइनस इन्फिनिटी टू R नेगेटिव साइन E डॉट DL। अब इसके 3 पार्ट्स बनाते हैं, और इसके 3 पार्ट्स जो हैं जब मैं बनाऊंगा तो माइनस इन्फिनिटी टू आर नॉट आउट, माइनस इन्फिनिटी से आउटसाइड द शेल, आर नॉट से आर आई यानी कि इनसाइड द शेल, इनसाइड द डायलैक्ट्रिक पार्ट ऑफ द शेल। अब आर आई से आर, जब मैं ये बाहर है शेल के, ये शेल का अंदर का रीजन वो डायलैक्ट्रिक रीजन, और ये है विद इन द, जब वो शेल ख़त्म हो जाता है तो जो है वो वहाँ मेरे पास। मैं प्लीज़ पहले वाले पार्ट को अगर डिटरमिन करूँ तो पहले वाले पार्ट को आई थिंक हमारा इतना एक्सपीरियंस हमने गेन कर लिया है कि हमारे लिए ये 1/r नॉट लिखना चाहिए। जब मैं यहाँ पर हूँ तो यहाँ पर मेरे पास अगर मैं इसको आर नॉट आर आई, तो मेरे पास Q डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R 1/r स्क्वेयर BR, ठीक है जी। और थर्ड पार्ट को अगर मैं लिखूँगा तो आर आई आर Q डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/r D, ये हमारे पास, ठीक है। तो अब हम तीसरे पार्ट को जो है वो जब वो एड्रेस करेंगे तो थर्ड पार्ट जो है मुझे ये वाला पार्ट जो है ओके V3 जो है हमारे पास कुछ इस तरह बनता जाएगा। मैं ऐसा करता हूँ Q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को कॉमन ले लेता हूँ। तो पहला जो मेरे पास है आर नॉट है, दूसरा जो मेरे पास है वो है 1 एप्सिलॉन R आर आई, दूसरा है मेरे पास 1 एप्सिलॉन R आर नॉट, ये मेरे पास है। और फिर मेरे पास Q तुमने बाहर कॉमन ले लिया, इस 1 R माइनस 1 R आई, ये मेरे पास ये चीज़। सो यहाँ मेरे पास अगर मैं प्लीज़ इस डिस्कशन में भी एप्सिलॉन कॉमन ले लूँ, एप्सिलॉन R को इन्फिनिटी ले लूँ, तो ये यहाँ से भी प्लीज़ बताना बहुत जो है वो इंटरेस्टिंग है कि व्हेन एप्सिलॉन R अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, डायलैक्ट्रिक शेल जो है जब कंडक्टिंग शेल में कन्वर्ट हो जाएगा तो ये इसमें वो कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये हमारे पास जो है वो दोनों केसेस में हमने किस तरह एक ही तरीके से जो है सिस्टमेटिकली चलने से जो है वो हमने पोटेंशियल डिटरमिन किया है, हमने फील्ड डिटरमिन किया है। तो प्लीज़ अगर हम इनको ड्रा करना यहाँ से सीख लें तो हमें हमारे लिए और जो है वो दिलचस्प चीज़ जो है वो बन जाएगी। तो प्लीज़ हम यहाँ जो है आर ये मेरे पास आर नॉट है, ये मेरे पास आर आई है, तो ये लेट्स अज्यूम कि मेरे पास E1 ऑफ R है, ठीक है जी। तो मैं अगर प्लीज़ इसको ड्रा करूं तो मैं प्लीज़ यहाँ से इसको ड्रा करना सॉरी ये
और मैं प्लीज़ यहाँ बताता चलूँ कि ये रीजन जो है यहाँ पर ये 0 है। अब हम प्लीज़ बता दें यहाँ पर यहाँ पर जो फील्ड 0 है, फील्ड इज 0 ड्यू टू कंडक्टर, ये कंडक्टर है। और प्लीज़ देखें, आप ये देखें यहाँ पर रेडियल कंपोनेंट है और यहाँ पर रेडियल कंपोनेंट नहीं है। तो मैं यहाँ कह सकता हूँ कि यहाँ पर ये जो पार्ट है, ये पार्ट ये मुझे बता रहा है डिसकंटिन्यूटी इन फील्ड, जो जिसको कि हमने अपनी डिस्कशन में ये कहा हुआ है कि n क्रॉस जो है देखिए, हम कंडक्टर के ऊपर बाउंड्री कंडीशन इस तरह लिख लेते हैं, n क्रॉस E इज इक्वल टू 0, ये टेंजेंशियल कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। लेकिन n डॉट E इज नॉट इक्वल टू 0, कंडक्टर के ऊपर ऐसा नहीं होता। कंडक्टर के ऊपर टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है और नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होता। और नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो आपके पास इक्वल होता है कि सरफेस चार्ज डेंसिटी डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो प्लीज़ ये जो हाइट है, ये बात रहे, ये हाइट, ये इस पर्टिकुलर वैल्यू के ऊपर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ठीक है, ये आपको उसकी वैल्यू जो है बताने। अगर मैं प्लीज़ यहाँ लिखूँ तो यहाँ पर मेरे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो Q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R नॉट, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड